राग श्री राग महला पहला। एक तिल प्यारा विसरे, रोग वड्डा मन मांगे। क्यों दर गए पत पाइए, जहाँ न बसे मन मांगे। गुरु मिलिए सुख पाइए, अगन मरे गुण मांगे। यह शब्द पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की बानी में से लिया गया है। आप इस शब्द के जरिए समझा रहे हैं कि वो कौन सी रूहें हैं जो उस मालिक की दरगाह में आदर सम्मान हासिल करती हैं, जो उस मालिक से मिलाप हासिल करती है। हम दुनियावी मनुष्य बाहरी रोगों को बहुत बड़ा समझते हैं। वो रोग जो हमारे शरीर के अंदर है, जिनकी दवाई हम बाहर से ले सकते हैं, पर कुछ रोग हमारे अंतर में ऐसे भी हैं जिनकी दवाई हमारे इसी शरीर के अंदर है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन सब रोगों की दवाई है नाम। अब ये नाम रूपी दवाई हमने लेनी कैसे है? और सबसे बड़ी बात, ये रोग, ये विकार हमें लगते कम है। तो आप जी शब्द की शुरुआत करते हुए हमें समझा रहे हैं, एक तिल प्यारा विसरे, रोग वड्डा मन माहे। कि अगर एक तिल भाव एक पल के लिए भी हम उस मालिक को भूल जाते हैं तो मन का रोग लग जाता है। भाव ये मन दुनिया में दौड़ना शुरू कर देता है, और जब ये दौड़ता है तो अनेकों विकार इसके अंतर में आकर घर कर लेते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये सारे विकार फिर हमें मालिक से दूर कर देते हैं। ये भजन बंदगी में बाधा बनते हैं। इसीलिए आप फरमा रहे हैं कि अगर वो प्यारा एक पल के लिए भी हमें भूल जाता है तो हमारे अंतर में ये विकार, ये रोग घर कर लेते हैं। अब प्यारा कौन है? प्यारा वो परम पिता परमात्मा है, जिसने ये कुल कायनात बनाई है। इस सृष्टि में, इस संसार में हम जितनी भी सुंदरता देख रहे हैं, ये तो एक तिनका मात्र है, और वो मालिक इस सुंदरता का अथाह समंदर है। वो प्यारा क्यों नहीं लगेगा? जिसने इतना कुछ प्यारा बना दिया, वो खुद कितना प्यारा होगा। और वो प्यारा लगता किसको है? जो उसे याद करते हैं, जो उसकी भजन बंदगी करते हैं, उन्हें ही वो मालिक प्यारा लगता है। और जो याद ही नहीं करते हैं, उन्हें वो मालिक प्यारा कैसे लगेगा? क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, अंतर में याद दिन रात उसी प्यारे की रहती है। आज हमारा प्यार कहाँ है? दुनिया के अंदर है। दिन रात दुनिया में ही हम लगे रहते हैं। इसीलिए तो ये विकार हमारे अंतर में घर कर लेते हैं। गुरबानी में आया है, परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सब्बे रोग।
कि एक उस मालिक को जब भूल जाते हैं तो एक एक करके ये सारे रोग, ये सारे विकार हमारे अंतर में घर कर लेते हैं। उसे भूलकर ही तो अंतर में इच्छाएं तृष्णाएं पैदा होती है। उसे भूलकर ही तो हम दूसरों पर क्रोध करते हैं। भूल जाते हैं कि जिस पर क्रोध कर रहे हैं, जिस पर गुस्सा कर रहे हैं, उसे बनाने वाला भी तो वो मालिक खुद है। और जिस पे क्रोध कर रहे हैं उसके अंदर भी तो वही बैठा हुआ है। इसी तरह एक एक करके ये सारे विकार हमारे अंतर में घर कर लेते हैं और ये हमें मालिक से दूर और दूर कर देते हैं। श्री गुरु नानक देव जी आप जी अपनी ही वाणी में एक बड़ी सुंदर उदाहरण के जरिए हमें समझाते हैं। संत महात्मा हमारी अवस्था भली भांति पहचानते हैं। वो जानते हैं कि ये जीव किस तरह से समझ सकते हैं, वो उसी तरीके की उदाहरणें हमारे सामने रखते हैं। जैसे कि आप फरमाते हैं, पब्बर तू हरे आवला कवना कंचन वन के दोखड़े सड़ियों में काली हुई है देहरी। बर का मतलब होता है तालाब। आप जी तालाब से बात कर रहे हैं। तो मन में विचार चल रहा होगा कि तालाब तो बोल नहीं सकता, तो आप जी कैसे उससे बात कर सकते हैं? जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वो साधना के जरिए अपने आप को इस कदर साध चुके होते हैं कि वो किसी की भी खामोशी पढ़ सकते हैं, वो किसी से भी बात कर सकते हैं। तो आप जी तालाब से पूछ रहे हैं कि यह तालाब, तुझे आखिर ऐसा कौन सा दुख लग गया कि तू एकदम जल के काला हो गया? पहले तो कंचन भाव सोने की तरह था, तेरे चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, लोग तेरे पास आकर बैठना पसंद करते थे। आखिरकार आज तुझे ऐसा क्या हो गया कि तू सड़कर काला हो गया? अब तेरे पास से खुशबू नहीं, बदबू आती है। तो कहते हैं, तालाब ने जवाब दिया, नानक मैं धन भंग जाना पानी ना लहा, जा से ती मेरा संग। कहते हैं, नानक जिस नदी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, जिसका निर्मल जल निरंतर मेरे अंतर में प्रवाह करता था, मैं तब तक स्वच्छ था, आज उससे मेरा नाता टूट गया, इसलिए मैं जलकर काला हो गया हूं, इसलिए मेरे अंदर ये काई जम गई है। जब खिला हुआ था, निर्मल था, स्वच्छ था, जब मेरे पास सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, तो सब आके मेरे पास जो बैठते थे, क्योंकि उस समय मैं जुड़ा हुआ था। आज मैं टूट गया हूं, तो आज मेरे पास कोई बैठने को तैयार ही नहीं है। यही हालत हम सबकी है। अगर अंतर में निरंतर उस प्यारे की याद है तो लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी बैठेंगे अगर अंदर याद उस प्यारे की होगी तो बात भी तो उसी प्यारे की होगी। और अगर हम उसे ही भूल जाते हैं तो जल्दी से तो कोई पास आकर नहीं बैठता। कहते छोड़ो जी, कितना अहंकार है, कितना गुस्सा करता है। ये हालत हो जाती है उस प्यारे से बिछुड़ने के बाद। और अगर उसके याद हमेशा अंतर में बनी रहती है तो मालिक की दरगाह में भी हमें आदर सम्मान मिलता है। और अगर हम सारी जिंदगी ही उसे भूले रहते हैं तो आप जी ही हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्यों दरगह पत पाइए जहार न वसे मन माहे। कहते फिर कैसे?
उस मालिक की दरगाह में हमें आदर सम्मान हासिल हो जाएगा। अगर हमने जीते जी उस मालिक से कभी रिश्ता ही नहीं जोड़ा, जीते जी अगर हमने उस मालिक की पहचान ही नहीं की, तो फिर कैसे हम उसके घर में, उस मालिक की दरगाह में आदर सम्मान हासिल कर सकते हैं? इसे दुनियावी उदाहरण के ज़रिए भी समझ सकते हैं। अगर हम में किसी के साथ कोई जान-पहचान नहीं, हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो घर पे आए, हमारा दरवाज़ा कुंडी खटखटाए, हम दरवाज़ा तक नहीं खोलते कि पता नहीं ये कौन है और जिससे जान-पहचान होती है। पूरे आदर सम्मान के साथ उसे बिठाते हैं। इसी तरह हमें जीते जी उस मालिक से रिश्ता जोड़ना है, जीते जी हमें उस मालिक की पहचान करनी है, तब उसकी दरगाह में हमें आदर सम्मान हासिल होगा। अब ये पहचान हमें कराएंगे कौन? कौन हमें उस मालिक के साथ जोड़ेंगे? तो आप फरमाते हैं, गुर मिलिए, गुर मिलिए सुख पाइए, अगन मरे गुन माहे। कि जब गुरु मिलेंगे तब सच्चा सुख हासिल होगा, तब हमें नाम की पहचान होगी कि कैसे हम उस मालिक के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे उससे रिश्ता कायम कर सकते हैं, कैसे उसकी दरगाह में आदर सम्मान हासिल कर सकते हैं। उससे पहले हमें भक्ति की वो असल युक्ति समझ ही नहीं आती है। तो मन में विचार चल रहा होगा कि केवल और केवल गुरु ही क्यों? क्यों कोई और हमें भक्ति का सही रास्ता नहीं दिखा सकता? तो गुरबानी में आया है, जो दिसे सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। कहते संसार में जितने भी मनुष्य हमें मिलते हैं वो सारे ही रोगी हैं। किसी को इच्छाओं तृष्णाओं ने घेर रखा है, तो कोई लोभ लालच का मारा हुआ है, तो किसी के अंदर अहंकार हो रहा हुआ है। लेकिन जो सतगुरु होते हैं वो रोग रहित होते हैं, वो इन विकारों से ऊपर उठ चुके होते हैं। वो नाम, जिस नाम की युक्ति हमें सतगुरु समझाते हैं, वो खुद उस नाम को कमा चुके होते हैं, वो खुद उस नाम के साथ जुड़ चुके होते हैं, वो अपनी आत्मा उस परमात्मा में अभेद कर चुके होते हैं। इसलिए केवल और केवल सतगुरु ही हमें भक्ति की वो सही युक्ति समझाते हैं, और जो सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार चलते हैं, नाम की कमाई करते हैं, अगन मरे गुण माहे, फिर उनके अंतर से ये इच्छाओं तृष्णाओं की अग्नि शांत हो जाती है। आज सारा संसार तृष्णा की आग में जल रहा है। गुरबानी में आया है, तृष्णा अगन जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा। मनमुख ठोर न पाए कबहू, सतगुरु बूझ बुझाई है। कहते एक या दो जीव नहीं, आज ये पूरा संसार तृष्णा की आग में जल रहा है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, मन आगे और 10 इच्छाएं लाकर रख देता है। हम उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं, मन और इच्छाएं लाकर रख देता है। बस सारी उम्र हम यही करते रहते हैं, इन्हीं इच्छाओं, इन्हीं तृष्णाओं को पूरा करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और मालिक की भजन बंदगी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि मनमुख है।
मन के कहे अनुसार चलते हैं, इसलिए इन तृष्णाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं, गुरुमुख बूझ बुझाई है, जो सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं, वो बूझ जाते हैं, वो जान जाते हैं कि साथ कुछ भी नहीं जाना, यही सब कुछ रह जाना है। अब अगर हम भी चाहते हैं कि ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं हमारी भी खत्म हो जाए, हमारे अंतर से भी ये अग्नि शांत हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप आगे समझा रहे हैं। मन रे अहनिस हर गुण सार, मन रे अहनिस हर गुण सार, जिन खिन पल नाम न विसरे, ते जन विरले संसार। अब आप जी ने फरमाया, मन रे अहनिस हर गुण सार। ये मन अगर चाहता है कि इन इच्छाओं तृष्णाओं से ऊपर उठना, तो अहनिस हर रोज उस मालिक के गुणों को गाना है। अब क्या है मालिक के गुण? संतों महात्माओं ने अपने अंतर में उस मालिक के दर्शन करके उसे अलख, आगम और अनंत कहकर बयान किया है। इसका अर्थ है कि उस मालिक को मन, बुद्धि या भाषा के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अंतर में अनुभव किया जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। और उसे अनुभव करने का, उसे महसूस करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, और वो है नाम की कमाई। ये नाम की कमाई करना ही उस हरि के, उस मालिक के गुणों को गाना है। गुरबानी में ही आया है, मीठे हरिगुण गाओ जिंदे तू, मीठे हरिगुण गाओ, सच्चे सेती रतिया, मिले निथावे थाओ। कहते उस मालिक को मीठे प्यारे लगने वाले गीत गा, गुण गा मेरी जिंदड़ी है। और उस मालिक को प्यारा क्या लगता है? नाम, सुमिरन, उसकी भंजन बंदगी उसको अच्छी लगती है। और जो भी भाग्यशाली जीव ये भजन बंदगी करेंगे, तो फरमाते हैं सच्चे सेती रतिया, मिले निथावे थाओ, कि वो उस नाम के रंग में रंग जाएंगे और उसकी दरगाह में, मालिक की दरगाह में आदर सम्मान उसे हासिल होगा। पहली कड़ी में आप जी ने सवाल किया था, क्यों दरगह पत पाइए जा हर नवसे मन माहे। ये कैसे मालिक की दरगाह में सम्मान हासिल होगा? यहां आकर फरमा दिया, सच्चे से तीरतियां मिले निथावे थाओ, कि जो उसके नाम के रंग में रंग जाएगा, उसको उस मालिक की दरगाह में स्थान मिलेगा, भाव आदर सम्मान मिलेगा। इसीलिए तो अहनिस कह दिया, हर रोज चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय हमें इस नाम को अपने ध्यान में बनाकर रखना है। अब कैसा नाम है, कौन सा नाम है जिसे हमने अपने ध्यान में बिठाना है? तो श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सो ऐसा हर नाम तिया ये मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे,
अंति ओसर लय चुड़ाए। कहते उस नाम को हमने ध्यान में बिठाना है जिसका हुक्म इस कुल कायनात पर चल रहा है। भाव जिस नाम के जरिए उस मालिक ने ये कुल कायनात बनाई है और उसी नाम के जरिए वो इस कुल कायनात को चला रहा है, उसे हमने अपने ध्यान में बनाना है। उस नाम को जपना है जो अंति अवसर ले चुड़ाए, जो अंत समय हमें इस आवागमन के बंधनों से आजाद करवा दे, निज घर पहुंचा दे। ये नाम अंत समय भी हमारी सहायता करता है, मालिक की दरगाह में भी सहायता करता है और जीते जी भी ये सहाय होता है। जीते जी कैसे ये हमारी सहायता करता है? तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द हटाए सब अहंकार, शब्द छुड़ाए सभी विकार, शब्द बिना कुछ और न सार, मैं तो ही कहूं पुकार पुकार। शब्द कह लो, नाम कह लो, कलमा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही ताकत है। जब जीव इसी नाम इसी शब्द के अभ्यास में लगता है तो अंदर से अहंकार चला जाता है, सभी विकार खत्म हो जाते हैं। भाव जो रोग हमें लगे हुए हैं वो रोग खत्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि इस संसार में कोई असल सार है, कुछ सच है तो वो है मालिक का नाम, वो है मालिक का शब्द, जिसे हमने अपने ध्यान में बनाकर रखना है। पर हम क्या करते हैं? दुनिया की सारी बातें याद रखते हैं, भूल जाते हैं तो इसी नाम को। इसीलिए आप जी ने फरमाया, जिन खिन पल नाम न विसरे ते जन विरले संसार। कहते वो तो विरली ही कोई रूहें होती हैं जो दिन रात उस मालिक के ध्यान में रहती हैं, कामकाज करते हुए भी उनका ध्यान मालिक की तरफ ही रहता है। ये नहीं कि वो दुनियावी काम नहीं करते, वो अपनी जिम्मेवारियां बखूबी निभाते हैं और खुशी खुशी निभाते हैं, पर अंदर से लिव उस मालिक के साथ जोड़कर रखते हैं। हाथ कार वाले, दिल यार वाले। काम करते हुए भी उनके अंतर में निरंतर ये नाम चलता रहता है। इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक बच्चा जो कि पतंग उड़ाता है, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ बातचीत भी करता है, पर उसका पूरा ध्यान उस पतंग के अंदर होता है। ठीक इसी तरह से जो उस मालिक से प्रेम करता है, जो उसके नाम में रंग जाता है, वो दुनियावी कामकाज करते हुए भी अपना ध्यान हमेशा मालिक की तरफ रखता है। जैसे सुनार सोने के आभूषण बनाता है और अगर दुकान पर कोई ग्राहक आ जाए तो साथ साथ उससे बातचीत भी करता है और पर पूरा ध्यान उसका उस आभूषण को बनाने में होता है। ठीक इसी तरह से वो मालिक का प्यारा इस संसार में काम चलाऊ बातें करता है कि जिससे बस काम हो जाए उतना ही बोलता है, क्योंकि लिव अंदर उस मालिक के साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसे मनुष्य इस संसार में विरले हैं। संत महात्मा तो फरमाते हैं कोटन में एक, कि वो तो करोड़ों में कोई एक है।
और वो एक हम में से ही क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम ही नहीं हो सकते? क्या नहीं हमारे पास मालिक की दया मेहर से अच्छी सेहत मिली हुई है, गुरु मिले हुए हैं, नाम मिल गया है? हम चाहें तो हम भजन बंदगी करके सब विरले बन सकते हैं। अगर हम रोज रोज भजन बंदगी करें तो अब जो भी भाग्यशाली मनुष्य नाम की कमाई करते हैं या जो भी नाम की कमाई करेंगे, फिर उन्हें कौन सा मुकाम हासिल होगा? आप आगे समझा रहे हैं। ज्योति ज्योत मिलाइए, सुरती सुरत संजोग, हिंसा हो में गत गए, नाही सहसा सोग, गुरमुख जिस हर मन वसै, तिस मेले गुर संजोग। अब आप जी ने फरमाया, ज्योति ज्योत मिलाइए, सुरती सुरत संजोग, कि जो भी भाग्यशाली मनुष्य नाम की कमाई करते हैं, वो अपनी जोत को उसकी जोत भाव मालिक में अभेद कर देते हैं। ज्योति जाके जोत में मिल जाती है, भाव सूरत आत्मा में जाकर अभेद हो जाती है। आप जी हमें भी अपनी आत्मा को उस परमात्मा में अभेद करने के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि हम सब उस मालिक के अंश हैं और कुदरती कशिश है हम सब के अंदर अपने असल में समाने की। फिर वो मालिक हमसे अलग या जुदा नहीं है, वो हम सब के अंदर है। जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और फिर उसी पेड़ के अंदर एक छोटा सा बीज भी होता है, इसी तरह वो मालिक हम सब के अंदर समाया हुआ है। संत महात्मा समझाते हैं कि सूरत का शब्द में लीन होकर उस परमात्मा में अभेद होना सहज और स्वाभाविक है। ये सारे साधन उस मालिक ने सृष्टि के आरंभ से ही हर एक मनुष्य के अंतर में रखे हुए हैं। संत पलटू साहब जी फरमाते हैं, फरमाते हैं, सुरत शब्द के मेल में मुझको भया आनंद, मुझको भया आनंद, मिला पानी में पानी। आप फरमाते हैं कि ये आत्मा रूपी बूंद उस परमात्मा रूपी सागर में जाकर जब इस कदर समा जाती है, उसी तरह ज्योति जाके ज्योत में मिल जाती है। अब जब बूंद समंदर में मिलती है वो समंदर ही बन जाती है। इसी तरह जब ये सूरत, ये आत्मा उस परमात्मा में अभेद हो जाती है तो उस परमात्मा का ही रूप बन जाती है। अब जब ज्योति जाके ज्योत में समा गई, भाव जीव उस मालिक का ही रूप बन गया, फिर क्या हुआ? तो आप जी ने फरमाया, हिंसा होम में गत गए, नाही सहसा सोग। कहते फिर उसके अंदर से अहंकार, होम में इच्छाएं, तृष्णाएं, दुख, पछतावा सब कुछ खत्म हो जाता है।
फिर उसके अंतर में ये कुछ भी नहीं रह जाता। आज इस संसार में हम क्यों फंसे हुए हैं? कारण है हमारी अपनी होमे, हमारी ईगो। होमे का मतलब है मैं, मेरी, खुदी, ईगो। इसे होमे कहा गया है। होमे और अहंकार में कुछ खास फर्क नहीं है। अहंकार में अपनी वड्याई का भाव छिपा हुआ होता है और होमे के अधीन मनुष्य पूरी रचना को अपने वश में कर लेना चाहता है और हर बात पे अपनी बात लागू करना चाहता है। कहता है कि जो मैं कहता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, बस वही ठीक है। होमे के अधीन मनुष्य पूरी रचना को अपने वश में कर लेना चाहता है और यही होमे हमें उस मालिक से दूर रखती है, हमें निज घर वापस नहीं जाने देती। गुरबानी में आया है, नानक मुक्ति द्वारा अतनी का, नन्ना होए सो जाए, होमे मन अस्थूल है, क्यों कर विचों दी जाए। आप समझाते हैं कि इस संसार से निकलने का, इस मृत्यु लोक से आजाद होने का जो मुक्ति का दरवाजा है, अतनिका, बहुत छोटा सा है, लेकिन होमे मन अस्थूल है। होमे के कारण हमारा ये मन मोटा हो रखा है और अगर हम उस नीके, उस छोटे दरवाजे से निकलना चाहते हैं तो नन्हा हो सो जाए, तो जो छोटा हो जाएगा, बच्चे की तरह हो जाएगा, मासूम बन जाएगा, वही उस दरवाजे से निकल पाएगा। जैसे बच्चे के अंदर कोई अहंकार नहीं होता, कोई होमे नहीं होती, कोई तेरा मेरा नहीं होता, कोई भिन्न भेद नहीं होता। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माता की गोदड़ी का लाल होता है। इसी तरह हमने भी भजन सुमिरन करके अपने अंदर से इस होमे को, इस अहंकार को निकालना है। हमें भी अपने सतगुरु की गोदड़ी के लाल बन जाना है। और जो गोदड़ी के लाल होते हैं, फिर माँ ही उनके लिए सब कुछ करती है। उसे कहाँ ले जाना है, कहाँ बिठाना है, क्या खिलाना है, सब माँ करती है। इसी तरह जब हम सतगुरु की गोदड़ी के लाल हो जाएंगे, फिर वो चाहे हमें निके भाव छोटे दरवाजे से लेके जाए, चाहे बड़े दरवाजे से, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु की गोदड़ी के लाल हो जाना है। तब सतगुरु हमारे ऊपर दया मेहर करेंगे। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया, गुरुमुख जिस हर मन वसे, तिस मिले गुरु संजोग। कि जो गुरु को मुख्य रखकर चलते हैं, गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, गुरु की गोदड़ी के लाल बन जाते हैं, तो फिर सतगुरु भी उन पर दया मेहर करके उन्हें धुर धाम पहुंचा देते हैं। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाती है, उसी तरह सतगुरु भी हमें परमार्थ के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। बच्चा अपनी माँ के बिना कुछ नहीं कर सकता। हम भी अपने सतगुरु के बिना परमार्थ के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक कदम के ऊपर हमें सतगुरु की जरूरत होती है और हमारे हर एक कदम के ऊपर हमारे सतगुरु की नजर होती है। हम कब, कहाँ, क्या कुछ कर रहे हैं, सतगुरु सब जानते हैं। इसीलिए तो बार बार अपने सत्संगों के जरिए हमें समझाते हैं, हमें बार बार सही रास्ते पर लाते हैं, समझाते हैं कि हम उस मालिक को भूल चुके हैं। हमें उस मालिक की भजन बंदगी में लगना है। भक्ति का सही रास्ता भी सतगुरु समझाते हैं।
अब कैसे उसकी भजन बंदगी करनी है, कैसे उसकी भक्ति में लगना है, तो आप जी आगे समझा रहे हैं। काया कामण जे करी पोगे पोगणहार तिस स्यो नेह ना की जई जो दिसे चलनहार गुरमुख रवे सुहागणी सो प्रभ सेज भतार। जी ने फरमाया, काया कामन जे करी पोगे पोगन हार, कि हे मनुष्य अपनी इस काया को और कामन भाव आत्मा को उस परमात्मा के काबिल बना। काया का अर्थ है हमारा ये शरीर, जो उस मालिक की अपार दया मेहर से मिला हुआ है, जिसमें उस मालिक ने भंडार ही भंडार रखे हुए हैं। इसलिए तो गुरबानी में आया है, सब किछ घर में बाहर नाही। यहां घर से मतलब हमारा ये शरीर है। इस शरीर के अंदर सब कुछ है। आप जी ने यहां अनगिनत या बहुत कुछ नहीं फरमाया, क्योंकि अनगिनत या बहुत कुछ में कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है, लेकिन सब कुछ से भाव है कि सब कुछ हमारे इस शरीर के अंदर है। यहां तक कि वो परमात्मा जिसे हम मिलाप करना चाहते हैं, वो भी इसी शरीर के अंदर है। बेशक इस शरीर ने मिट्टी या अग्नि के सुपुर्द हो जाना है, पर इस शरीर के बिना, इस काया के बिना हम उस मालिक की भजन बंदगी भी नहीं कर सकते। फिर इससे कैसे उसके काबिल बनाना है? क्या बाहरी हार श्रृंगार करके? नहीं, जब हम अंदर का श्रृंगार करेंगे, और अंदर का श्रृंगार करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है नाम की कमाई। इस संसार में जितने भी संत महात्मा आए, जिन्होंने भी नाम की कमाई की, उनके मुख से ये नाम की लाली झलकने लग गई। ऐसे नाम के रंग में रंगे हुए मनुष्य को फिर किसी हार श्रृंगार की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे फूलों को हम कपड़े से जितना मर्जी साफ करें, उसकी पत्तियों को, उसके तने को, पर जब तक जड़ों को पानी नहीं मिलता, वो फूल कभी खिले नहीं रह सकते, उनका खेड़ा कभी कायम नहीं रह सकता। ठीक इसी तरह से हम अपने इस शरीर को बाहरी तौर से जितना मर्जी सजा ले, सब व्यर्थ है जब तक हमारी आत्मा की खुराक आत्मा को नहीं मिलती, और वो खुराक है नाम। फिर दुनियावी श्रृंगार का क्या है? ये तो थोड़ी ही देर में फीके पड़ जाते हैं, लेकिन नाम की कमाई से किया गया श्रृंगार कभी भी फीका नहीं पड़ता। वो तो हमेशा के लिए वो खेड़ा, वो खुशी, वो सुख हमेशा के लिए कायम रहता है, क्योंकि नाम हमेशा रहने वाला है।
इसीलिए आप समझा रहे हैं तिसस्यो नेह न कीजिए जो दिसे चालनहार। कहते हैं ऐसी वस्तुओं से तो प्यार ही नहीं करना चाहिए जो चलायमान है। ये धन पदार्थ पदवी ये रिश्ते नाते, क्योंकि जा तो हम इनको छोड़कर चले जाते हैं या जीते जी ये हमें छोड़कर चले जाते हैं। ये सारी चीजें चलायमान हैं, इसलिए इनके साथ नेह भाव प्रेम करना दुख का ही कारण है। अब आज जुगाल से क्या है? वो मालिक और मालिक का नाम। इसीलिए हर एक संत महात्मा ने नाम के साथ जुड़ने के लिए कहा है। इसीलिए आप जी हमें नाम का श्रृंगार करने के लिए कह रहे हैं। अब ये श्रृंगार करेगा कौन? तो आप जी ने फरमाया, गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। कि जो गुरु को मुख रखेंगे, जो गुरु के बताए अनुसार चलेंगे, जो उस मालिक के हुक्म उसके भाने में रहेंगे, उसके हृदय रूपी सेज पर ही वो मालिक पधारेगा। गुरबानी में आया है, कामण गुणवंती हर पाए पै पाए श्रृंगार बनाए। आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी का रिश्ता कहकर बयान किया गया है कि पत्नी अपने पति से प्रेम करती है और डरती है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे मेरा पति नाराज हो जाए। ठीक इसी तरह ये आत्मा रूपी पत्नी उस परमात्मा रूपी पति को खुश कर सकती है अगर डर और प्रेम का श्रृंगार कर ले। डरना इसलिए नहीं उस मालिक से कि वो हमें कोई सजा देगा या हमारे रास्ते में कोई मुश्किलें खड़ी कर देगा या अपनी कोई दी हुई दात हमसे वापस ले लेगा। नहीं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस काम को करने से डरते हैं जिससे हमारा वो प्यारा नाराज होता है। ठीक इसी तरह जो रूहें उस मालिक से प्रेम करती हैं, वो उस काम को करते हुए डरती हैं जिससे वो मालिक नाराज होता है। और वो मालिक किन बातों से नाराज होता है? जिसमें हमारी हानि होती है, जिसमें हमारा घाटा होता है, वो मालिक भी उन्हीं बातों से नाराज होता है। अब अगर उसके भाने में रहेंगे, उसके हुक्म में रहेंगे, नाम की कमाई करेंगे, तो फिर क्या हासिल होगा? आप हमें अंतिम कड़ी में समझा रहे हैं। चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगास्या अमृत पर्याय घाए नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगह जाए। अब आप जी ने फरमाया, चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए। कि जो उसके भाणे में उसके हुक्म में रहते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, उनके अंदर से ये चारों अग्नियां निकल जाती हैं और वो गुरमुख बन के अपने अंतर से उस हरि उस नाम रूपी जल को पीते हैं। अब ये कौन सी चार अगन है? क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जीव जब नाम की कमाई करता है तो वो इन विकारों से ऊपर उठ जाता है
यही अग्नि है, यही वो रोग है जो जीव को इस संसार के बंधनों में बांध कर रखते हैं। अब जब अंतर में वो हरी जल, वो अमृत मिल जाता है, फिर क्या होता है? तो आप फरमाते हैं, हृदय कमल पर गासया अमृत भरिया अघाए। कहते फिर उनका हृदय रूपी कमल खिल उठता है। जैसे जड़ों को पानी मिल जाने पर फूल खिल उठते हैं, ठीक उसी तरह से जब जीव अंदर से इस अमृत जल को पी लेता है तो उसका हृदय रूपी कमल भी खिल उठता है। इस अमृत जल के बारे में संतों महात्माओं ने फरमाया है कि जो भी इस जल को चख लेता है वो आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। अब हम कैसे इस अमृत जल को पी सकते हैं? कैसे हमारा हृदय रूपी कमल खिलेगा? कैसे हमारे अंदर से ये रोग, ये चारों अग्नियां निकलेंगी? उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आप जी ने बड़ा ही आसान उपाय समझाया है। आप फरमाते हैं, नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगह जाए। कहते सबसे पहले काम कर, अपने सतगुरु को अपना मित्र बना ले। सच पावे दरगह जाए, तुझे वो सच्चा नाम हासिल हो जाएगा सतगुरु की दया मेर से, और फिर तुझे उस मालिक की दरगाह में आदर सम्मान हासिल होगा। पर पहला काम कर, सतगुरु को अपना मित्र बना ले। और सतगुरु को मित्र बनाने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है नाम की कमाई, वो है भजन सुमिरन, जिसे सतगुरु सबसे ज्यादा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? तो संत महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु हमारी जिम्मेवारी लेकर आते हैं, और जब जीव नाम की कमाई करता है तो सबसे ज्यादा खुशी सतगुरु को होती है। इसलिए अगर सतगुरु को मित्र बनाना है तो हमने रोज रोज भजन सिमरन करना है। और अगर एक बार सतगुरु हमारे मित्र बन गए, फिर तो हमारा इस दुनिया से आना जाना ही खत्म हो जाएगा। फिर अपने असल घर, निज घर वापस पहुंच जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है, सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल संभाले। कहते सतगुरु जीव का लोक परलोक दोनों संवार देते हैं। और फिर वो नामदान देके भूल नहीं जाते कि मेरा कोई शिष्य है, जी नाल संभाले, जिंद जान के साथ वो अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, उसकी संभाल करते हैं। हम जरूर भूल जाते हैं कि हमारा कोई सतगुरु है, या हमने नाम की कमाई करनी है, हमने सेवा सत्संग में जाना है, और सतगुरु नहीं भूलते। कितने भी उसके शिष्य क्यों ना हो, हर एक शिष्य को जी नाल संभाले, भाव अपनी जिंद जान के साथ संभाल करते हैं उसकी। तभी तो कहा गया कि वो कदम कदम पर हमारी सहायता करते हैं। हर एक किए गए कर्म के ऊपर, हर एक सोचे गए विचार के ऊपर हमारे सतगुरु की नजर होती है। क्योंकि अंत समय सतगुरु ने ही जीव की सफाई करवा के इस संसार से लेकर जाना है। कोई अगला जन्म नहीं है। अगर हम सोचे कि इस जन्म में जो हम कर्म करें इसका भुगतान आगे देंगे, नहीं। अगर गुरु पूरा मिल गया है
तो वो इसी जन्म में हिसाब किताब पूरा करवा कर ही लेके जाएगा। ये मैं नहीं, संत महात्मा कहते हैं। तो फिर क्यों ना हम भी कोशिश कर ले, गुरु नानक देव जी के इन वचनों से पूरा पूरा फायदा उठाकर वो रोग जो हमें लगे हुए हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छाएं तृष्णाएं, ये सारे रोग मिटा लें। दवाई भी अंदर है, रोग भी अंदर है, वो मालिक भी अंदर है। और अगर रोज रोज भजन सिमरन करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे अंदर से ये रोग, ये विकार, ये अग्नियां जरूर खत्म होंगी और हमें उस मालिक की दरगाह में आदर सम्मान जरूर हासिल होगा। पर होगा तब जब अहनिस हर रोज भजन सिमरन करेंगे। जी। अंतर कमल पर गास्या अमृत परया घाए नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगह जाए।